दोस्तों आज हम मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए कि आज के बाद जो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो है ना बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले समझाना चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूले पे आधारित होते हैं। और आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा सुना ही होगा, बराबर में 1 होता है। तो इस उसी फॉर्मूले के द्वारा जो है ना कई सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो फॉर्मूले को भी हम समझेंगे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो दोस्तों अगर हम फॉर्मूले को समझ गए ना, अगर हमें फॉर्मूला याद हो गया, तो हमें क्या होगा कि हम क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आप जो इसको 10 सेकंड में कर लेंगे, 10 सेकंड में ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप जो है ना, आज मैं आपको जो बेसिक समझाने वाला हूं, अगर आप आज इस बेसिक को समझ लेते हैं, तो दोस्तों इस बात को आप लिख लीजिए कि आपको जो है ना ये सभी क्वेश्चंस जो है आप सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों प्लीज जरूर आप ध्यान से समझना। सबसे पहले जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको सबसे आसान वाला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आपको चाहता हूँ बेसिक से समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। अगर दोस्तों मैं आपको बिना फॉर्मूले बताए डायरेक्ट अगर आपको मैं बोल दूं कि क्वेश्चन नंबर 36 को आप सॉल्व कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यही है फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फॉर्मूले को समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन को जो है ना आप सेकंड में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, साइन ए बराबर 1/2 हो तो कोट ए बराबर क्या होगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ना हमें इस फॉर्मूले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस फॉर्मूले को आप समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपने जो है ना पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, एक हमारा जो है होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। और इसमें दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि जो कर्ण होता है ना वो सबसे लंबी भुजा होता है त्रिभुज में, और एक होता है हमारा आधार और एक होता है हमारा लंब, ठीक है ना। तो जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है। तो उस क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था साइन ए बराबर 1/2 था। तो बोला गया था कि कोट ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए आप सेकंड में कर पाएंगे, बस आप इसको ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। तो देखिए दोस्तों पहला फॉर्मूला जो है ना हमें ये याद करना है, साइन जो यहां पर बताया गया है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, या एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है ना लंब बटे में कर्ण होता है। तो आखिर ये लंब बटे में कर्ण का मतलब होता क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है ना एक पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता होगा कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है ना वो आधार का वर्ग जमा में लंब के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि इसका वर्ग जो होता है ना वो इसका वर्ग और इसका वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जो है ना आसान बनाने के लिए इस कंसेप्ट को यहाँ पे बनाया गया है। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, मतलब कि ये हमारा लंब हो गया ना, और ये हमारा कर्ण हो गया। अब देखिए कोस बराबर होता है के बटे में एल, मतलब कि कर्ण बटे में लंब। अब कोस ये तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर कोसेक है, कोसेक बराबर होता है हमारा कर्ण बटे में लंब, और कोस बराबर होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, मतलब कि ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा सेक होता है के बटे में ए, के बटे मतलब कर्ण बटे में आधार। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं। तो साइन ए बराबर हमारा था 1/2। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोट ए फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर आप देखिए यही था हमारा फॉर्मूला, इसे आप याद कर लीजिए, आप क्वेश्चन को जो है आसानी से कर पाएंगे। तो कोट ए बराबर कोट थीटा या कोट ए मान सकते हैं। तो कोट थीटा बराबर या कोट ए बराबर आधार बटे में लंब होता है, ठीक है ना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय पर आते हैं हम। तो साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है, साइन ए बराबर हमें पता है, साइन ए बराबर हमारा जो होता है 1/2 होता है। तो कोट ए हमें नहीं पता। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि साइन ए जो है ना वो हमारा है 1/2। तो ये साइन थीटा अभी हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, मतलब कि ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, मतलब कि जो लंब हो गया ना वो हमारा 1 हो गया,
और कर्ण जो हो गया हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है ना। लंब बटे में कर्ण, लंब हमारा 1 हो गया और कर्ण हमारा 2 हो गया। तो दोस्तों कोट ए हमें फाइंड करना है, कोट ए हमें फाइंड करना है। तो कोट ए एक बार देख लीजिए क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आधार हमें नहीं पता, ठीक है, और लंब हमें पता है, मतलब कि लंब हमारा क्या है, लंबाई जो है हमारा 1 है, बट हमें आधार नहीं पता। तो दोस्तों आप जो है ना आधार को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए अब आ गया ना पाइथागोरस थ्योरम। और जिन्होंने इसको समझा था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, वो आसानी से आप कर लेंगे। क्योंकि देखिए कोट में क्या बोला गया है, कोट ए बराबर हमें पता नहीं है, बट एक चीज फॉर्मूला हमें पता है ना कि कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो लंब हमें पता है, लंब हमारा जो है 1 है, क्योंकि बता दिया गया है साइन ए बराबर यहाँ पर दे दिया गया है फॉर क्वेश्चन में 1/2 होता है। 1/2 होता नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि साइन ए बराबर हमारा लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब तो हमें पता चल चुका है 1 है, और कर्ण भी हमें पता चल चुका है 2 है साइन के द्वारा। अब हमें कोट ए फाइंड करना है, तो हमें आधार पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे ना। तो देखिए आधार निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का जो है यूज कर सकते हैं। अब हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप फॉर्मूले को समझ गए ना तो आप सेकंड में कर लेंगे। तो देखिए अब हमें साइन ए बराबर हमें पता है, साइन ए बराबर हमें पता है 1/2, और हमें पता करना है कोट ए हमें नहीं पता, बट हमें फॉर्मूला पता है कि कोट बराबर क्या होता है, एल ए एल के ए, आधार बटे में लंब। और ये फॉर्मूला दोस्तों ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आधार बटे में लंब, लंब हमें पता है, लंब हमारा क्या था, 1 था ना, जब हमने एक पाइथागोरस प्रमेय में जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। तो साइन से ही हमें पता चल गया, क्योंकि साइन ए क्या बोलता है, लंब बटे में हमारा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में एल एल के लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हमारा 1 था और कर्ण हमारा 2 था। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाकर हम आधार फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमें एक तो लंब तो हमें पता है, बट दोस्तों हमें आधार नहीं पता। तो आधार यहाँ पर, आधार का वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो यहाँ पे रख देंगे, और कोट ए का मान हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम आधार फाइंड कर लेते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला लगाएंगे, जिसमें क्या बोलता है, जो कर्ण का जो वर्ग होता है ना वो बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसका वर्ग जो है वो इसका वर्ग और इसका वर्ग के बराबर होता है। आपको पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग जमा में लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो कोट ए हमें फाइंड करना है। तो कोट ए क्या होता है, एल ए एल के ए, आधार बटे में हमारा लंब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कोट, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। कोट ए बराबर हमारा क्या होगा, मतलब कि कोट थीटा क्या कहता है, एल ए एल के ए, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो ये मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें कर्ण पता है 2 है, और लंब हमें पता है 1 है, क्योंकि इसके द्वारा हमें पता है, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा क्या कहता है, लंब बटे में कर्ण। तो कर्ण हमें पता चल चुका है 2, और लंब भी हमें पता चल चुका है 1। तो आधार हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम का, ये फॉर्मूला लगाकर आप आधार फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम जो है यहाँ पर कर्ण जो है हमारा 2 था, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में आधार क्या था, आधार हमें नहीं पता, तो आधार का स्क्वायर ही रखेंगे, ये बराबर का साइन है। और लंब हमें नहीं पता, तो लंब हम क्या रखेंगे, सॉरी लंब तो हमें पता है ना, क्योंकि 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, बराबर में a का स्क्वायर हम रखेंगे, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, और a मतलब कि आधार का स्क्वायर प्लस में 1। अब हमें आधार ही फाइंड करना है। तो दोस्तों आप इसको 1 इधर लेकर आएंगे, तो 1 प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4 - 1 बराबर में a का स्क्वायर, मतलब कि आधार का स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना, a का स्क्वायर बराबर में 3। और देखिए a जो है ना यहाँ पर स्क्वायर में है, तो स्क्वायर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्क्वायर हमारा बराबर की साइड जाकर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर हमारा वर्ग में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में, सॉरी वर्गमूल में, स्क्वायर हमारा वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो आधार बराबर हमारा वर्गमूल 3 निकल गया, मतलब कि आधार जो है ना हमारा वर्गमूल 3 है, जो हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय में जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। तो कर्ण हमारा 2 था, लंब हमारा 1 था, और हमारा आधार जो है वर्गमूल 3 निकल गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कोट क्या कहता है, एल ए एल के ए। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा एल ए एल के आधार बटे में
लंब होता है। ये मैं आपको बता दूंगा ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक याद करने का। तो कोट ए हमें फाइंड करना है, तो इसमें भी हमारा वही लगेगा, आधार बटे में लंब। तो देखिए अभी हमें फाइंड किया ना हमने, कर्ण हमारा 2 है, आधार कर्ण हमारा 2 है और आधार हमारा वर्गमूल 3 है। अभी हमने निकाला पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला यूज करके, और एक हमें पता है, लंब हमें पता है। तो देखिए आधार बटे में लंब, आधार हमारा क्या है, वर्गमूल 3 और लंब हमें 1 है। तो देखिए अब 1 को वर्गमूल 3 में भाग करेंगे तो हमारा वर्गमूल 3 ही आएगा। तो कोट ए का वैल्यू हमारा पता चल गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है ना हम ट्राई करेंगे 1 मिनट में सॉल्व करने में, क्योंकि अब हमें बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, शॉर्टकट जो फॉर्मूला था। देखिए एक होता है, देखिए एल इस तरीके से याद रख सकते हैं, एल बटे में के ए, लाल कक्का, इसको जो है शॉर्टकट ट्रिक हम बोलते हैं। तो एल ये जो होता है ना, ये इसको जो है आप, ये हमारा होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अभी मैं यही फॉर्मूला लगाया था ना, साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे जो आएगा ये होता है हमारा कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। याद रखिएगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल के। और ये हमारा होता है ना साइन कोस, और ये हमारा टेन होता है थर्ड नंबर पे। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, टेन बराबर, ठीक है ना। अब याद हो गया आपको, साइन बराबर लंब बटे में कर्ण, और कोस बराबर आधार बटे में कर्ण, और टेन बराबर लंब बटे में आधार। तो अब आप इसको देखिए, अभी हमने कोस बराबर क्या पढ़ा, कोस बराबर देखिए एल के, तो आधार बटे में कर्ण हो गया ना। अब फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो यहां पर अब इसको रख दीजिए 4 बटे में 5, क्योंकि कोस ए बराबर हमारा क्या है, 4 बटे में 5, और हमें टेन ए पता करना है। तो दोस्तों वैसे ही कर लेंगे। देखिए हमें पता चल चुका है आधार, और हमें पता चल चुका है कर्ण और आधार पता चल चुका है। तो जल्दी से हम एक पाइथागोरस प्रमेय वाला जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। और हमें क्या पता चल चुका है, देखिए हमें क्या पता चल चुका है, एल के आधार बटे में एल के आधार बटे में कर्ण, मतलब कि आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा कितना है, 5। तो आधार हमारा ये हो जाएगा 4 और कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इस मतलब कि कर्ण का स्क्वायर करके और 4 का स्क्वायर करके आप जो है उसको घटा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए मैं आपको चाहता हूं कि बेसिक से समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए हमें पता चल चुका है आधार, और हमें पता चल चुका है कर्ण, क्योंकि हमें पता है एल के आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा ये हो गया, कर्ण ये हो गया, बस हमें लंब नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का जो वर्ग होता है ना, वो आधार का वर्ग जमा में लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमें पता चल चुका है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बराबर में आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा 4 है, तो 4 चौक 16 कर देंगे, प्लस में लंब का स्क्वायर ही रहने देंगे, हमें नहीं पता। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा ना 9। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर बराबर में 9, लंब का स्क्वायर बराबर में 9, और एल यहीं पे रहने दीजिए, और ये स्क्वायर इधर जाकर किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में, और 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है। तो लंब भी हमें पता चल चुका है दोस्तों। तो अब डायरेक्ट हम अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, और लंब हमारा अभी 3 निकला। तो टेन बराबर क्या होता है, देखिए टेन बराबर हमारा क्या होता है, एल के, फिर से इसको लिख लेते हैं, एल के ए। तो देखिए ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कोस होता है, ठीक है ना, और ये हमारा टेन होता है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो देखिए डायरेक्ट अब लंब बटे में आधार कर लेते हैं। टेन ए बराबर लंब बटे में आधार। तो देखिए अभी हमने लंब निकाला था 3 और आधार हमारा 4 था, तो 3 बटे में 4 राइट आंसर हो गया। अब आप समझ गए ना कि कितना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस फॉर्मूले का ही खेल था इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना आप 1 मिनट में कर सकते हैं। देखिए सेम वैसा ही है, बट दोस्तों एक दूसरा फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। देखिए लिख लीजिएगा इसको। पहला तो हमारा एल ये तो आपको पता चल चुका है, के ए। तो पहला हमारा होता है लंब बटे में कर्ण, साइन बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कोस बराबर आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा आ जाता है टेन बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है ना, टेन बराबर लंब बटे में आधार। उसके बाद सेकंड जो आता है ना, इसका उल्टा हो जाता है, के ए बटे में एल तो देखिए ये हमारा साइन था, तो ये हमारा जो है ना साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक का, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा कोसेक, और ये हमारा हो जाएगा सेक, SEC, कोस का उल्टा SEC सेक, और ये हो जाएगा हमारा कोट का क्या होगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, मतलब कि टेन का उल्टा।
देखिए हो गया ना ये। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक, सेक और ये कोट, बस इसको याद रखना है। तो कोसेक यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। हमें कोसेक में क्या फाइंड करना है, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, tan बराबर क्या होता है, एल एल के के, एल एल के के, लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब बटे में आधार होता है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है लंब बटे में आधार 8 बटे में 15। बट दोस्तों हमें कोसेक नहीं पता, कोसेक की वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है। तो कोसेक अभी मैंने क्या आपको बताया था, एल ए एल के ए, तो कर्ण इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, ठीक है ना। तो अब आप इसमें नोटिस कीजिए कि लंब हमें पता है, देखिए इसमें हमें लंब पता है, मतलब कि नीचे 8। बट दोस्तों ऊपर में कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण हमें नहीं पता है ना। तो हम इसको यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम वाला, और प्राप्त कर लेंगे। तो हमें क्या पता करना है, कोसेक का, कोसेक एक बराबर हमें पता करना है एल एल के, तो कर्ण बटे में लंब, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम इसको लगा, यहाँ पर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, तो tan बराबर हमें यहाँ पे बता दिया गया है, tan बराबर क्या होता है, एल एल के लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारा 8 हो गया, ठीक है ना। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, याद कीजिएगा। तो लंब हमारा हो गया 8 और आधार हो गया हमारा 15, ठीक है ना। तो अब हमें कर्ण पता करना है, कर्ण हमें पता चल जाएगा जब हमें कर्ण पता चल चुका है, सॉरी दोस्तों, जब हमें कर्ण जो है पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हम जो है ना एल यहाँ पे रख देंगे। एल हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी एल तो हमें पता है ना, एल हमारा 8 रख देंगे, कर्ण हमें रख देंगे यहाँ पे। जल्दी से हम कर्ण फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग जमा, आपको पता है लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें नहीं पता, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग यहाँ रहने देते हैं। लंब हमें पता है, लंब हमारा क्या है, एल एल के लंब बटे में आधार। तो लंब हमें पता है 8, 8 8 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और आधार हमें पता है 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 8 का हमारा कितना हो जाएगा 64, और 15 का करेंगे आप तो हो जाएगा हमारा, 15 का वर्ग हो जाएगा हमारा 225, ठीक है ना, बराबर में हमारा कर्ण का वर्ग। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर में 8 8 64 हमारा हो गया था, प्लस में यहाँ पर हमारा 225, इसको आप जोड़ दीजिए तो के यहाँ पर रहेगा और इधर हमारा वर्गमूल में लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमारा चेंज हो जाएगा। तो 5 4 9 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 6 2 8, और यहाँ पर हमारा जो है 2 रह जाएगा, 289। तो 17 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, याद कीजिएगा, 7 7 49। तो देखिए यहाँ पर 289 का जो वर्गमूल निकलेगा ना, 289 का वर्गमूल वो हमारा हो जाएगा 17। तो कर्ण हमें पता चल चुका है 17 है। तो अब हम इसको जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। कोसेक ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एल एल के, तो कर्ण बटे में उसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण हमारा क्या आ गया, 17 आ गया, और लंब हमारा 8 है, तो 17 बटे में 8 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 को करते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखने में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल वही स्टेप को हमें फॉलो करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है कोसेक ए दिया हुआ है, वर्गमूल में जो है 10 है, तो आपको कोसेक का जो है ना आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन का क्या होता है हमारा, साइन का क्या होता है, एल एल के लंब बटे में कर्ण होता है। तो कोसेक का क्या होगा, उसका उल्टा कर दीजिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, इसको कोसेक का जो हो जाएगा हमारा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण, तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए वर्गमूल में 10 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, और लंब जो हो जाएगा ना यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 1 कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक जो है पाइथागोरस थ्योरम वाला जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या था, कोसेक बराबर क्या था, एल एल के कर्ण बटे में लंब था। तो कर्ण यहाँ पे आप वर्गमूल 10 रख दीजिए, ठीक है ना। और जब आपको पता है दोस्तों, नीचे अगर कुछ नहीं रहा होगा तभी तो वर्गमूल 10 आया होगा, क्योंकि 1 रहा होगा, 1 से हम वर्गमूल 10 में भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कोसेक बराबर हमें क्या था, एल एल के कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण हमारा क्या था, वर्गमूल में 10 था। तो दोस्तों यहाँ पर 1 रहा होगा तभी तो हम इसको भाग देंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर वर्गमूल में 10 आएगा।
तो यहाँ पर हमें 1 होगा, इसलिए हमें जो है ना अपना दिमाग भी लगाना होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, आधार फाइंड करना है। अब क्यों करना है दोस्तों, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, देखिए कोसेक ए बराबर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो एल एल के उल्टा हम कर लेते हैं, के ए और एल एल एल। तो ये तो हमारा कोसेक हो गया, और ये साइन का उल्टा अपोजिट हो गया कोसेक, और ये कोस का उल्टा सेक हो गया, कर्ण बटे में आधार। अभी हमें पता चल चुका है सेक बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, एल के कर्ण बटे में आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या चीजें दे रखी है, तो कोसेक ए से हमें क्या पता चलता है कि कर्ण हमें पता चल चुका है 10 है, और आधार सॉरी लंब इसका क्या है एल के ए, तो कर्ण बटे में लंब। तो यहाँ पर लंब हमें 1 पता चल चुका है। अब हमें आधार नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हम जो है इसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। कर्ण हमें पता चल चुका है सेक बराबर ए, तो यहाँ पर हम रख देंगे, बट हमें आधार नहीं पता। यहाँ पे हम कर्ण की वैल्यू जो है वर्गमूल 10 यहाँ पे रख देंगे, बट आधार हमें नहीं पता ना, आधार हमें पता चल जाएगा तो हमारा जो है ये इसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो आधार हम फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है ना। हमें ये पता है और वर्गमूल 10 जो है इसका कर्ण है, हमें आधार नहीं पता। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग जमा में लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमें पता है वर्गमूल 10, तो देखिए इसको आप ऐसे कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, तो इस स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले आपको जो है ना समझाया था बेसिक कंसेप्ट ये सभी, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये सभी चीज़ें नहीं पता बेसिक चीज़ें, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए आधार हमें नहीं पता, आधार नहीं पता ना, तो आधार का स्क्वायर ही रहने देंगे, और लंब हमें पता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 1 को जो है ना हमें इधर लेकर चले आना है, और आधार हमारा यहीं रह जाएगा। देखिए इस स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया, तो यहाँ पर हमारा 10 आ गया, और इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस में है 1, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा रहेगा, तो 10 में से 1 गया हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब कि आधार का स्क्वायर बराबर में 9, और स्क्वायर इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और a बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल आपको निकालना आता ही है, 3 आ जाएगा। तो a बराबर मतलब कि आधार हमें जो है ना पता चल चुका है, आधार हमें पता चल चुका है, कर्ण भी हमें पता है वर्गमूल 10 है, और लंब हमें पता है 1 है, ठीक है ना, और ये हमारा 3 पता चल चुका है। तो सेक ए बराबर क्या होगा, तो एल के ए कर्ण बटे में आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे में आधार होता है। तो कर्ण तो हमें पहले से पता था वर्गमूल 10, और आधार हमें पता चल चुका है, आंसर आ गया ना। तो यही होता है फॉर्मूले का खेल, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बस ये है कि 2 से 3 वीडियो में हमारा जो है सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसके बाद 44 को करेंगे, और देखिए 41 और 42 और देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40, इसको जो है ना आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है ना आपको बताना है, उसको सॉल्व आपको करना है, क्योंकि आसान है। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखने में लग रहा है ना नहीं हो पाएगा, मतलब कि ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है, बट दोस्तों आपको सेम वही रूल फॉलो करना है। सिंपली क्या करना है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा एल के लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना, पहला वाला। तो सबसे पहले तो हमें लंब बटे में कर्ण, मतलब कि लंब हमें पता चल चुका है और कर्ण भी हमें पता चल चुका है। लंब हमारा क्या है ए है, और कर्ण हमारा क्या है बी है, ठीक है ना। और कोस हमें पता करना है, तो कोस का क्या होता है एल के बीच वाला एल के मतलब कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में हमें कर्ण पता करना है, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार हमें नहीं पता, ठीक है ना, लंब हमें पता है, कर्ण हमें पता है, तो कर्ण हमारा हमें पता है, कर्ण हमें पता चल चुका है ना, कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा बी है, ठीक है ना, बी। आधार हमें नहीं पता, तो आधार हम इसको पाइथागोरस थ्योरम वाला निकाल सकते हैं, ठीक ना, सम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो इसमें जो दिया है वो हमें पहले लिख लेंगे, तो ए हमें यहाँ पे पता है और कर्ण भी हमें पता है बी, बस हमें आधार नहीं पता। तो सिंपली दोस्तों वही वाला आपको फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग जमा में आधार का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा बराबर में कर्ण हमें पता है ना एल के लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमें पता चल चुका है ए है और कर्ण भी हमें पता चल चुका है बी है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, के की जगह पे। तो हमें क्या पता करना है, बस हमें कर्ण भी पता है और लंब भी पता है, हमें आधार पता करना है। तो वही वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर लंब का आएगा, ठीक है ना।
लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमें पता है तो v का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। और आधार हमें नहीं पता तो आधार का स्क्वायर ही रहने देंगे, a का स्क्वायर ही रहने देंगे। प्लस में लंब हमें पता है a का स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करना है, a को इधर लेके चले जाना है, a का स्क्वायर को, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर बराबर में हमारा आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, b का स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में a का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो स्क्वायर है ना इधर जाके हमारा वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हमारा इधर आके वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल में, तो इधर आके इस तरीके से हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। तो हमें जो है आधार पता चल चुका है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या पता करना है, कोस थीटा पता करना है ना। तो हमें सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि कर्ण भी हमें पता चल चुका है, एल के तो लंब बटे में हमारा कर्ण, तो लंब हमारा a था और कर्ण हमारा b था, और आधार हमें पता क्या चला, आधार हमारा b का स्क्वायर वर्गमूल में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, आधार है हमारा ये। तो कोस क्या होता है, एल के आधार बटे में कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा ये पता चल चुका है, तो आधार ऊपर रख देंगे वर्गमूल में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण हमारा b है, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हो गया ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ना सेम वैसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर एल के लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमें पता चल चुका है वर्गमूल 3 है, और कर्ण भी हमें पता चल चुका है। तो दोस्तों अगर हम आधार पता कर लेंगे ना, तो कोसेक का क्या होता है, एल के कर्ण बटे में क्या होता है, एल कर्ण बटे में लंब होता है, और कोट का क्या होता है, टेन का उल्टा, एल के आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो बस हमें यही पता करना है, आधार हमें पता करना है, ठीक है ना। इस आधार हमें पता चल जाएगा, तो कोसेक का मान और कोट का मान हम दोनों जोड़ देंगे, तो हमें जो है इसका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आधार हम जल्दी से पता कर लेते हैं। तो आधार डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो कर्ण का वर्ग जो होता है हमारा आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है आधार, ठीक है ना। तो सिंपली हमें कर्ण का वर्ग कर देना है, मतलब कि 2 का हमें जो है वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 4, डायरेक्ट कर लेते हैं, a का स्क्वायर यहाँ पर मतलब कि आधार है हमारा, और लंब हमारा क्या हो गया, लंब हमारा हो गया वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देना है, तो स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया, ठीक है ना। तो अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 बराबर में a का स्क्वायर प्लस में 3। अब 3 को इधर आप लेकर आएंगे तो 4 माइनस में 3 1 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट दोस्तों इस तरीके से आप लिख सकते हैं, a का वर्ग जमा में 1, 4 में से 1 गया 3। अब स्क्वायर इधर चला जाएगा तो इसमें वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक ना। तो a मतलब कि आधार बराबर 1 हो गया, आधार हमें पता चल चुका है 1, ठीक है ना। अब हमारा लंब क्या था, वर्गमूल 3, और कर्ण हमारा 2 था, और आधार हमें 1 पता चल चुका है। तो कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, एल के कर्ण बटे में एल के कर्ण बटे में लंब, और ये हो जाएगा एल के आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ठीक है ना। जोड़ देंगे, इसका वैल्यू पता कर रहे हैं, तो कोसेक हो गया कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण हमारा कितना है 2, और लंब हमारा कितना है वर्गमूल 3, 2 बटे में वर्गमूल 3, प्लस में आधार हमारा क्या है 1 है, और लंब हमारा क्या है वर्गमूल 3। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, वर्गमूल का जोड़ भी आपको आना चाहिए। देखिए इसका हमारा एलसीएम यही निकलेगा वर्गमूल 3। अब इसको इसमें भाग करेंगे तो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस में 1, ठीक है ना। 2 प्लस में 1 हमारा कितना हो जाएगा 3, मतलब कि 3 बटे में वर्गमूल 3, ठीक है ना, 3 बटे में वर्गमूल 3, ये आंसर आया। अब बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो दोस्तों देखिए आप जो है ना, देखिए 3 बटे में हमारा वर्गमूल 3 आंसर आया है, ठीक है ना। बट दोस्तों आपको पता है 3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 3 के बराबर ही आएगा। यही है मैथ का खेल, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों संख्या सेम होती है और मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर से ये कट गया तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे, 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आया था, 3 बटे में वर्गमूल 3,
तो 3 को हमने इस तरीके से लिख दिया और ये 3 हो गया, इससे एक ये कट गया तो हमारा 1 वर्गमूल 3 बचा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो यही होता है मैथ का खेल। 3 को और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए वर्गमूल इस तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 9 को देखिए ये हमारा 3 के बराबर ही हुआ ना 9, क्योंकि इसको आप इस तरीके से वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, तो अब मतलब तो वही हुआ ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 39, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना, 41, 42, इन सभी का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, इनको आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जल्दी से जो है ना आप एक बार जो है फॉर्मूला लिख लीजिए, एक फॉर्मूला जो है उन सभी फॉर्मूले को जो है ना आपको समझ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो सो डेट हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, तो सारे फॉर्मूला मैं आपको शो कर देता हूँ, उन सभी फॉर्मूले को जो है आपको लिख लेना है और समझ लेना है, ठीक है ना, ताकि हम क्वेश्चन करें ना तो जल्दी से हो जाए। ये सारे फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले को जो है आप लोग लिख लीजिएगा और इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चन हम करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में उसको आप ट्राई भी कीजिएगा, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन शो किया है सॉल्व करने के। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। बाकी हम सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इन सभी को आप लोग लिख लेना है, ठीक है ना, और इसको आप लोग समझ लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े। सारे क्वेश्चन को आप लोग सारे फॉर्मूले को जो है आपको लिख लेना है, ठीक है ना। इन सारे फॉर्मूले पे ही होंगे और इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, सब मैं आपको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा ना तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।